अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आफ्टर लॉन्ग टाइम आज फिर से मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। इससे पहले मेरे ख़ुद के पेपर्स थे तो मैं वीडियो नहीं बना सकी, इसीलिए मैं आप सबसे माज़रत चाहती हूँ। वीवर्स, इससे पहले हमने नर्वस सिस्टम कवर की थी, नर्व टाइप्स हमने कवर की थी। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, नर्व इम्पल्सिस। तो नर्वस सिस्टम में भी हमने ये बात बार बार दोहराया था कि इम्पल्सिस ट्रेवल करते हैं फ्राम सेंसरी ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या फिर दोबारा से हमारे पास CNS से जाते हैं इफेक्टर। तो हमने बार बार ये क्या किया था, ये जो वर्ड है नर्व इम्पल्सिस, ये हमने रिपीटली हम नर्व इम्पल्सिस रिपीट करते थे। आज हम बेसिकली जानेंगे पढ़ेंगे कि ये है क्या आखिर, जो हम इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, ये वर्ड हम सुनते आ रहे हैं कि नर्व इम्पल्सिस। तो चलो आज हम ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। तो नर्व इम्पल्सिस बेसिकली हमारे जो बॉडी है, जो हमारे नर्व सेल्स है, इनमें हमारे पास क्या होती है, किस चीज़ की ट्रांसफ़र होती है, चार्जेस की। बेसिकली हमारे पास चार्जेस की क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू सेंसरी ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, है ना। इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में हमारे पास ये जो मैसेजेस या हमारे पास सिग्नल जो है, ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखो, वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। नर्व इम्पल्स हमारे पास वेव है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस के, जो कि ट्रेवल करते हैं हमारे पास एक न्यूरॉन के लेंथ में। ये हमारे पास क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। तो हमारे पास चार्ज बेसिकली है क्या, तो चार्ज हमारे पास क्या है, एक एनर्जी है। चार्ज हमारे पास क्या है, एक एनर्जी है, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ बैटरी की, तो बैटरी के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, चार्ज है ना। तो ये चार्ज हमारे पास क्या करता है, प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसी एनर्जी से हम क्या करते हैं, काम चलाते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास जो न्यूरॉन के मेम्ब्रेन है, उसमें भी हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे पास नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, आप सबको पता है। तो यही चार्जेस हमारे पास क्या होते हैं, न्यूरॉन के जो मेम्ब्रेन है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो चार्ज हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, इनको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, वोल्ट से डिनोट करते हैं। आप सबको पता है कि चार्ज यूनिट हमारे पास क्या है, वोल्ट है। तो इसको हम क्या करते हैं, वोल्ट से डिनोट रिप्रेजेंट करते हैं, मिली वोल्ट से या माइक्रो वोल्ट से हम करते हैं। तो हमारे पास क्या होते हैं, ये जो न्यूरॉन के जो मेम्ब्रेन में ये जो चार्जेस है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। तो अब देखो, ये हमारे पास न्यूरॉन का एक क्या है, मेम्ब्रेन है। आउटसाइड हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये न्यूरॉन के आउटसाइड हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ये इनसाइड हमारे पास क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। देखिए व्यूअर्स, हम तीन चीज़ों को मतलब जहन में रख के आगे जाएंगे। हमारे पास ये जो नर्व इम्पल्स है, इनमें हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, दूसरा हमारे पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, और ये जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। इनको हम जहन में रख के फिर आगे जाएंगे। तो देखिए, हमारे पास ये जो आउटसाइड प्रेजेंट है, सोडियम जो आयन्स है, ये आउटसाइड प्रेजेंट है। तो ये जो सोडियम चार्ज या आयन जो है, ये हमारे पास आउटसाइड क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड। इनसाइड हमारे पास क्या ज़्यादा है, पोटाशियम ज़्यादा है। तो हमारे पास सोडियम जो है 10 टाइम ज़्यादा है फ्रॉम इनसाइड। इनसाइड के निस्बत हमारे पास आउटसाइड क्या है, 10 टाइम ज़्यादा है सोडियम। और पोटाशियम हमारे पास 20 टाइम इनसाइड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। इसका मतलब ये है, हमारे पास जो सोडियम चार्जेस है, ये आउटसाइड ज़्यादा प्रेजेंट है, और पोटाशियम इनसाइड हमारे पास मेम्ब्रेन के इनसाइड ज़्यादा है। तो ये स्टेट जो है, इसको हम क्या कहते हैं, पोलराइज स्टेट, मतलब या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी हम बोल सकते हैं। इसमें हमारे पास होता क्या है, पॉजिटिव चार्जेस आउटसाइड ज़्यादा होते हैं, और ये जो नेगेटिव चार्जेस जो है हमारे पास इनसाइड ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं।
अगर हम बात करें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, ये जो पोलराइज स्टेट है ना, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस आउटसाइड प्रेजेंट है और नेगेटिव जो चार्जेस है ज़्यादा हमारे पास इनसाइड प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो स्टेट है जिसमें कोई भी करंट न्यूरॉन में से पास नहीं होगा। ठीक है, मतलब न्यूरॉन हमारे पास रेस्ट स्टेट में है। इसका मतलब ये है कि इसमें नेगेटिव चार्जेस इनसाइड ज़्यादा होंगे और पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास आउटसाइड क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इनसाइड ज़्यादा हो जाएगा तो इस जो स्टेट है इसको हम क्या कंडक्शन स्टेट बोल सकते हैं। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो देखो दूसरा हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बेसिकली मेम्ब्रेन पोटेंशियल है क्या, तो हमारे पास जो चार्जेस डिफरेंस जो प्रेजेंट है मेम्ब्रेन नर्व के जो मेम्ब्रेन है उसमें हमारे पास न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में जो चार्जेस डिफरेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। देखो आप सबको नज़र आ रहा है इसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस आउटसाइड ज़्यादा है और इनसाइड हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस क्या है, कम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट AMP से डिनोट करते हैं। और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसको हम क्या कह सकते हैं, दूसरा RMP भी हम शॉर्ट कह सकते हैं इसको। तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टार्ट होता है स्टिमुलस से। जाहिर बात है अगर एक चीज़ हमारे पास रेस्ट में है ना, तो इसको अब हम जब एक्शन या इसको हम इसकी मूवमेंट कराना चाहे तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे या इसको हम स्टिमुलस देंगे ना। तो सेम इसी तरह जो हमारे पास न्यूरॉन जो है अभी हमारे पास रेस्टिंग स्टेट में है, अगर हम इसको क्या करना चाहते एक्शन पोटेंशियल या हम इसको क्या करना चाहते स्टिमुलेट करना चाहते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम देंगे क्या करें, इसको हम करंट देंगे ना, या तो क्या करेंगे हम इसको स्टिमुलस देंगे। तो बेसिकली स्टिमुलस हमारे पास क्या है, एक एनर्जी है ना जो हम देते हैं न्यूरॉन को। तो जब हम न्यूरॉन को क्या देंगे, स्टिमुलस देंगे, तो ये एज ए एनर्जी ये क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। जब हम स्टिमुलस देंगे एक न्यूरॉन को, फिर ये क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे जो चार्जेस प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में, जो चार्जेस प्रेजेंट है ये स्टिमुलस क्या करेंगे, इन चार्जेस को डिस्टर्ब करेंगे। मतलब किस तरह डिस्टर्ब करेंगे, देखो मैं इधर आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक न्यूरॉन है और ये इसका मेम्ब्रेन है ना। तो हमने पढ़ा था कि RMP में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं और नेगेटिव साइड हमारे पास क्या होते हैं, इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम इसको अब ये है हमारे पास RMP में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो इसका हमारे पास ये स्टार्ट होते हैं -70 मिलीवोल्ट से। तो ये हमारे पास अब क्या है, रेस्टिंग स्टेट में है ना। तो अब हमने इसको क्या किया, अब हमें इसको स्टिमुलेट करना है, तो हमने इसको स्टिमुलस दे दिया। तो ये जो चार्जेस है इनमें अब क्या हो जाएंगे, ये जो स्टिमुलस है ये इन चार्जेस को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास मेम्ब्रेन ये जो है न्यूरॉन के जो मेम्ब्रेन है इसमें क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स या कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इनको हमने क्या नाम दिया हुआ है, सोडियम पोटेशियम चैनल का हमने क्या किया है, नाम दिया हुआ है। इनका काम क्या है, ये क्या करेंगे, फिर ये जो चार्जेस है इनको एक्सचेंज करेंगे। मतलब ये है, ये हमारे पास देखो इधर मैंने ड्रा की हुई है, ये हमारे पास क्या है, सोडियम पोटेशियम चैनल है। ये हमारे पास ये 3 सोडियम जो है ये आउटसाइड से ये क्या करेंगे, आउट करेंगे। 3 सोडियम को ये क्या करेंगे, आउट करेंगे और 2 पोटेशियम को ये क्या करेंगे, इनसाइड द मेम्ब्रेन करेंगे। बेसिकली सोडियम और पोटेशियम हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है दोनों। लेकिन फ़र्क इतना है कि आउटसाइड हमारे पास सोडियम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड। देखो क्योंकि इधर हमारे पास 2 पोटेशियम अंदर आ जाते हैं जबकि 3 सोडियम हमारे पास क्या हो जाते हैं, आउटसाइड जाते हैं। तो इसीलिए हमारे पास इनसाइड क्या होता है, पॉजिटिविटी थोड़ा कम होता है, इसीलिए हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो आउटसाइड हमारे पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं। तो जब हमारे पास जब स्टिमुलस आ जाता है एक न्यूरॉन में, तो क्या हो जाते हैं, हमारे पास ये जो सोडियम चैनल है ये ओपन हो जाते हैं। फिर ये जो सोडियम है ये क्या, इनकी एंट्री हो जाती है इनसाइड द मेम्ब्रेन।
देखो मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल क्या है हमारे पास मैं टच की एग्जांपल देती हूँ। स्टिमुलस हमारे पास स्मेल का भी होता है, टेस्ट का भी होता है, हियरिंग का भी होता है, बहुत सारे स्टिमुलस है ना। तो मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगी टच की। जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, टच करते हैं, हाथ लगाते हैं फिंगर से, तब हमें क्या हो जाता है, फील हो जाता है ना कि हमने किसी चीज़ को हाथ लगाया, आया वो चीज़ गर्म हो या ठंडा हो, जो भी हो, हमें फील होता है कि हमने किसी चीज़ को छुआ है। किस वजह से होता है? क्योंकि हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं फिंगर में, इसी वजह से हमें फील होता है। तो बाज़ हमारे पास ये जो सेंसरी रिसेप्टर है, इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सोडियम चैनल के लिए सेंसिटिव होते हैं। अभी तक के लिए हमारे पास ये जो सोडियम चैनल है ये बंद है। जब हमने किसी चीज़ को हाथ लगाया तब हमारे पास जो सेंसिटिव सोडियम चैनल्स है ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते। तो अगर ओपन हो जाते तो हमें पता है कि आउटसाइड हमारे पास क्या है, सोडियम ज़्यादा है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी इनसाइड। इसी सोडियम की क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी इनसाइड द मेम्ब्रेन। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, अब अंदर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सोडियम की भी क्या होती है, एंट्रेंस होती है इनसाइड द मेम्ब्रेन। तो हमारे पास एक और चैनल भी प्रेजेंट है जिसको हम पोटाशियम लीकेज चैनल भी बोलते हैं। इसमें से हमारे पास परमिएबल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन परमिएबल है। इसमें से सोडियम क्या होते हैं, लीक होते हैं। इसमें से हमेशा क्या होते हैं, पोटाशियम क्या होते हैं, लीक होते हैं, और ये क्या है, परमिएबल है, जबकि सोडियम चैनल हमारे पास इम्परमिएबल है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब हमने किसी चीज़ को हाथ लगाया तो हमारे पास ये जो सेंसिटिव सोडियम चैनल है ये ओपन हो जाते, तो सोडियम हमारे पास क्या हो जाता है, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन ज़्यादा हो जाते। तो हमारे पास डिस्टर्बेंस आ गई ना चार्जेस में। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, आउटसाइड द मेम्ब्रेन ज़्यादा था। अब इसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस क्या हो गया, इनसाइड द मेम्ब्रेन ज़्यादा हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डीपोलराइज्ड, मतलब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या डीपोलराइज्ड। पहले हमारे पास रीपोलराइज्ड रेस्ट में थे ना न्यूरॉन, अब हमारे पास स्टिमुलस आ गया तो इसी वजह से चार्जेस क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए, और सोडियम की एंट्री क्या हो गई, इनसाइड द सेल हो गए। तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन ज़्यादा हो गए एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं। देखो इसको हम ग्राफ के ज़रिए अच्छे से पढ़ेंगे। अब हमारे पास क्या है, एक मतलब ग्राफ है। हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये -70 मिली वोल्ट है, आप सबको ये पता है। अब हमारे पास न्यूरॉन क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्ट में है न्यूरॉन, -70 मिली वोल्ट है। तो हमने क्या किया, इसको स्टिमुलस दे दिया, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, स्टिमुलस दे दिया। देखो एक हमारे पास थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है, मतलब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है। इसका मतलब ये है कि वो स्टिमुलस जो चेंजेस लाए, इसके अंदर ये पावर हो कि वो क्या करे, चेंजेस लाए, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड को हमने क्या, थ्रेशोल्ड हमारे पास -50 मिली वोल्ट है। देखो अभी मैं समझाती हूँ आप लोगों को। अगर अगर हमने -50 मिली वोल्ट से कम स्टिमुलस, मतलब कम दे दिया, तो हमें क्या हो जाएगा, इतना ज़्यादा फील नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये जो स्टिमुलस है ये कम वोल्ट में है, ठीक है। थ्रेशोल्ड में नहीं, ये हमारे पास कम वोल्ट में है। इसको हम क्या नाम देंगे, सब थ्रेशोल्ड। हम इसको क्या नाम देंगे, सब थ्रेशोल्ड का नाम देंगे। ये हमारे पास क्या, इसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि ये हमारे पास एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करे। तो जब हम क्या करेंगे, -50 मिली वोल्ट तक स्टिमुलस देंगे, तब जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल क्या होंगे, क्रिएट हो जाएगा। फिर हमारे पास ये अगर +30 मिली वोल्ट में जाएगा, ये इसका आखिरी क्या है, पीक है। एक्शन पोटेंशियल का आखिरी पीक हमारे पास क्या है, -30 मिली वोल्ट है। देखो आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब हम -50 मिली वोल्ट से कम क्या करेंगे, स्टिमुलस देंगे, तो वो
इसके इसके इससे हमारे तो आप लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो -50 मिलीवोल्ट से कम अगर हमने इसको स्टिमुलस दे दिया तो ये बिल्कुल भी इसके ऊपर काम नहीं करेगा या बिल्कुल भी इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन देखो, अगर हमने कम दे दिया तो ये स्टिमुलेट होगा थोड़ा कम। अगर इस तरह कम कम होकर स्टिमुलेट हो जाएगा, लेकिन इसमें एक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों को मच्छर ने काट लिया ना, तो एट ए टाइम आप लोगों को फील नहीं होगा, ठीक है। फिर बाद में जाके आपको पता चलेगा कि या आपको जलन होगी उधर या कुछ पेन सा होगा, तो फिर जाके आपको पता चलेगा कि आज मुझे किसी चीज़ ने काटा है, या ये पता चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो स्टिमुलस था वो इतना ज़्यादा नहीं था, जो कि आप लोगों को इस टाइम फील नहीं हुआ इसी वजह से। अच्छा, तो फिर ये पीक में +30 मिलीवोल्ट इसकी पीक है एक्शन पोटेंशियल की। फिर पीक में जाने के बाद इसको दोबारा रीपोलराइज्ड भी होना है ना। चलो मैं ये आपको ग्राफ के ज़रिए समझा देती हूँ। क्या है हमारे पास, देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारे पास क्या है, न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है। इसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस आउटसाइड और नेगेटिव चार्जेस हमारे पास क्या है, इनसाइड प्रेजेंट है ज़्यादा। अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब हमने क्या किया, इसको स्टिमुलस दे दिया। तो स्टिमुलस दे दिया, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, इनसाइड आ जाएंगे, और ये जो सोडियम का ये जो जगह है, इसको फिर इसके जगह हमारे पास नेगेटिव कंसीडर करेंगे ना हम, तो इधर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा। सेम इसी तरह ये जो स्टिमुलस है ये ऐसे न्यूरॉन के जो लेंथ है इसमें आगे जाएगा ना, ट्रांसफ़र होता जाएगा, तो फिर इधर आएगा तो इधर नेगेटिव चार्ज, फिर ये जो सोडियम है ये इधर अंदर आ जाएगा पॉजिटिव, फिर ये इसी तरह हो कि ये क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो थ्रू द लेंथ, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये जो एक्शन पोटेंशियल या जो स्टिमुलस है ये। तो फिर हमारे पास दोबारा से जब ये स्टिमुलस इधर से इधर आ गया ना, तो फिर दोबारा से पॉजिटिव चार्ज फिर दोबारा आउटसाइड जाएंगे और नेगेटिव चार्ज दोबारा से इनसाइड आएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रीपोलराइज्ड। मतलब ये है कि फिर स्टिमुलस जब आगे जाएगा, इसके बाद दोबारा से हमारे पास ये जो सोडियम है ये दोबारा से आउटसाइड जाएंगे। किस चीज़ के थ्रू जाएंगे, सोडियम पोटाशियम चैनल के थ्रू दोबारा से आउटसाइड द मेम्ब्रेन चला जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रीपोलराइज्ड बोलेंगे। फिर रीपोलराइज्ड के बाद जब हमारे पास ज़्यादा मतलब पोटाशियम जो है ये हमारे पास, हमें पता है कि पोटाशियम लीकेज चैनल भी प्रेजेंट है, इससे हमारे पास पोटाशियम की क्या होते हैं, लीक हो जाते हैं, इससे पोटाशियम आउटसाइड जाते हैं। फिर आउटसाइड भी पोटाशियम क्या हो गया, हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे, तो पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएंगे आउटसाइड। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें वही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चाहिए जिसमें हमारे पास सोडियम का कंसंट्रेशन आउटसाइड ज़्यादा हो और पोटाशियम का इनसाइड ज़्यादा हो। फिर दोबारा से हमारे पास क्या हो जाएंगे, सोडियम पोटाशियम जो पंप है ये एक्टिव हो जाएंगे। फिर हमारे पास पोटाशियम की एंट्री हो जाएंगे इनसाइड द मेम्ब्रेन और सोडियम की क्या हो जाएंगे, फिर आउटसाइड द मेम्ब्रेन सोडियम जाएंगे। फिर इसी तरह हमारे पास क्या दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाएगा। क्योंकि ये क्यों होता है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसको दोबारा से स्टिमुलस को क्या करना है, रिसीव करना है ना। ज़रूरी नहीं है कि एक स्टिमुलस आ जाता है, बॉडी के अंदर बहुत सारे स्टिमुलस आ जाते हैं। फिर इसीलिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में दोबारा से अपने स्टेट में जाना इसीलिए क्या है, ज़रूरी होता है। होप आप सबको समझ आया होगा। अगर होप आप सबको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर दोबारा से आप लोगों के लिए क्या करूँ, बनाता जाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।